नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल पर, एक नए टॉपिक पर जो SC/ST के बेल के संबंध में हम बात करते हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र क्यों लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। SC/ST में जो अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र लगेगा या नहीं लगेगा हम उसके बारे में बताएंगे, और इससे कैसे हम अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र SC/ST के संबंध में। दोस्तों मालूम है कि एंटीसिपेटरी बेल किस लिए लगाई जाती है। यदि गिरफ्तारी की आशंका है और किसी व्यक्ति ने हमें फर्जी फंसा दिया है तो एंटीसिपेटरी बेल हम माननीय सेशन न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में लगाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी की आशंका को बचाती है। यदि हमारी कोई प्रतिष्ठा है, मानहानि है, ये धूमिल करना चाहता है तो हमें गिरफ्तारी से बचाती है। इसमें हमें सशरीर उपस्थित होना नहीं पड़ता है। अधिवक्ता के माध्यम से हम अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं कि हम बिना जेल जाए एंटीसिपेटरी बेल का हम प्रयोग करें। SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 18 और 18A में SC/ST में एंटीसिपेटरी बेल को बार किया गया है। उसे रोका गया है कि एंटीसिपेटरी बेल SC/ST अधिनियम में नहीं लगेगी। लेकिन एक मामला था पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एंटीसिपेटरी बेल SC/ST में भी लगेगी, जो कि धारा 438 CRPC के अंतर्गत मानी जा सकती है। जो एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं हम धारा 438 CRPC के अंतर्गत लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई न्यायालय ऐसी होती हैं जो एंटीसिपेटरी बेल 438 CRPC के अंतर्गत समायोजित नहीं करती हैं और उसे नहीं मानती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि धारा 18 और 18A के अंतर्गत इसे बार्ड किया गया है, इस पर रोक लगाई गई है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल को रिलाई नहीं करती हैं और उस पर विश्वास ना करते हुए उसे नहीं मानती है, एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर देती हैं। तब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम SC/ST अधिनियम के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो उसके लिए हम धारा है जो 14A SC/ST अधिनियम के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, जो माननीय सेशन न्यायालय में भी लगा सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी लगा सकते हैं। यदि कोई हमारी प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहता है या हमारी मानहानि है करना चाहता है और हमें गिरफ्तार करवाना चाहता है तो हम SC/ST बेल को धारा 14A के अंतर्गत सेशन न्यायालय में भी लागू कर सकते हैं। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक केसला है कैलाश बनाम स्टेट ऑफ यूपी डिगलाट JIC 394 में ये बताया गया है कि हम एंटीसिपेटरी बेल 438 CRPC के अंतर्गत ना लगा के हम धारा 14A के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल जो SC/ST अंतर्गत होती है वो विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि SC/ST जो अधिनियम है वो विशेष अधिनियम है और अधिनियम है वो सामान्य अधिनियम है। ये हमेशा सामान्य अधिनियम पर प्रिवेल करता है, उस पर अपनी अधिमानता ज़्यादा रखता है। इसलिए SC/ST के लिए विशेष न्यायाधीश होते हैं, विशेष अभियोजक होते हैं, विशेष साक्षी और विशेष मामले में ही आता है। तो एंटीसिपेटरी बेल यदि माननीय न्यायालय को लगता है कि वाकई में हमारा प्रथम दृष्टया मामला है और हमें एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए, तो SC/ST एक्ट की जो धारा 14A है उसके अंतर्गत हम एंटीसिपेटरी बेल अपनी लगा सकते हैं। हमें 438 CRPC के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम 438 CRPC के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल जो प्रोविज़न बनाया गया है यदि हम उसके अंतर्गत लगाते हैं तो माननीय न्यायालय इस बेल को खारिज कर देगा, क्योंकि ये ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि यदि हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए बारे में बात करते हैं तो न्यायालय ज़्यादातर यही कह देती हैं ये विशेष अधिनियम है, इसमें एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं होती है। तो आपने देखा कि एंटीसिपेटरी बेल हम किस मामलों में लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो पृथ्वीराज चौहान का जो मामला आया था उसमें प्रथम बार ये एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कहा गया था।
तो इसलिए दोस्तों हमें एंटीसिपेटरी बेल जो है क्या कहते हैं धारा 14A SC/ST अधिनियम 1989 के अंतर्गत लगाना चाहिए, 438 CRPC के अंतर्गत लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब जानकारी जो मैंने आपको बताई, ये यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसके बारे में मेरी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। अगले नए टॉपिक पर एक बार हम पुनः जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।